नीमच नगर पालिका में सुबह 3 बजे सीएमओ कक्ष के सामने वाले कक्ष सामान्य प्रशासन में आग लग गई। नपा अधिकारी महेश रामनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह चौकीदार से सूचना मिली कि नगर पालिका में आग लग गई है। आग दीवार पर लगे पंखे से लगना बताई गई। पंखा पूरी तरह जल गया व स्विच बोर्ड को कोई भी हानि नहीं हुई। पंखे में शॉर्ट सर्किट हो गया था। मौके पर जब जाकर देखा तो कक्ष में 2 लैपटॉप, प्रिंटर, कंप्यूटर व कुछ पुरानी फाइल जल गई और पूरा कक्ष काला पड़ गया। वहीं नगर पालिका उपाध्यक्ष रंजना परामर व कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति ने नगर पालिका आकर मौके का मुआयना किया। वहीं कांग्रेस पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा कि आग को जानबूझकर लगाया गया है। इसमें नपा अध्यक्ष व अधिकारियों की मिलीभगत से आग लगाई गई, जिससे पुराना रिकॉर्ड गायब हो जाए। मेरे द्वारा विगत कई माह से भुगतान के रिकॉर्ड अन्य जानकारी मांगी गई, वह अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई। आग से लैपटॉप व कंप्यूटर में आवश्यक डाटा गायब हो गया। सुबह 7 बजे सूचना मिली मेरे को आग लगने की। यहाँ ऑफिस आके मैंने देखा तो सामान्य प्रशासन कक्ष में ई नगर पालिका का काम जिस टेबल पे होता था, ई नगर पालिका लाडली बहना ऑनलाइन काम अपन बोले, उस टेबल के ऊपर एक पंखा लगा था। पंखे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग फैली है, जिससे मशीनी उपकरण का नुकसान हुआ है। एक कंप्यूटर, 2 लैपटॉप और एक प्रिंटर, 3 चीज़ें बड़ी बड़ी हैं मेन जो नष्ट हुई हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ जैसे यूपीएस हो गया या मोडेम था एक छोटा सा, वो जला है। बाकी इसके अतिरिक्त कोई बड़ा नुकसान नहीं है। कब लगी, कितने बजे की बात है? मुझे सूचना सुबह 7 बजे प्राप्त हुई। संभवतः रात भर चली है। एक शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई चिंगारी निकली जो खाली आवेदन पत्र रखे हुए थे उसमें पहुंची। उससे फिर एक कागज़ से दूसरे से फिर मशीनों में ऐसे आग फैली। आग पर काबू कैसे पाया? सुबह में आती सबसे पहले जिस चीज़ में आग लगी थी उसको उठा के बाहर ले आया था मैं, बाहर कमरे से बाहर कर दिया, उससे आग पर काबू पा लिया गया। क्या नाम है? महेश रामानी, कार्यालय अधीक्षक नगर पालिका। जी मुझे भी पता लगा है और मैं मौके पे आके मुआयना करने के लिए आई हूँ। और बताया गया है कि भाई पंखे में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसके कारण लैपटॉप भी जल गया है, कंप्यूटर वगैरह में भी नुकसान हुआ है और बाकी कुछ ज़्यादा शासकीय दस्तावेज वगैरह भी इसमें जल रहे हैं की सूचना मिली है क्या कहीं? नहीं, अभी तक तो कोई जानकारी नहीं, फिर जांच करवाएंगे। मैडम जिस तरह यहाँ पे सीसी कैमरा लगे तो उसकी जांच कराएंगे आप? जी करानी पड़ेगी ना, वो तो करानी पड़ेगी, तो ही तो पता चलेगा कि आग किस कारण से जली है। जिस तरह मैडम अब वो तो मुझे इन चीज़ों की तो कोई जानकारी है नहीं, पर फिर भी जो भी होगा तो उसके लिए जांच करवाई जाएगी। ठीक है। रूप से जो लाडली बहना योजना जो प्रारंभ हुई है उसको लेकर उसके दोनों लैपटॉप जल चुके हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कोई नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान तो हुआ ही होगा ना, लैपटॉप ही जल गया तो उसका तो सारा डाटा भी सारा खत्म डाटा हो ही चुका। सारा जल गया ना। क्या आग लगी है? क्या यहाँ सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं थी क्या? किस नहीं, प्रकार से चौकीदार व्यवस्था? था। बाकी अब रात को 3 बजे आग लगी है और पता लगा है, तो मैं भी यहाँ मौका मुआयने पे देखने के लिए आई हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। नगर पालिका के सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर जो है कल रात को आग लग गई ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है कि इसमें आग क्यों लगी। कहीं ना कहीं कंप्यूटर का जलना, लैपटॉप का जलना और अन्य सामग्री का जलना, दस्तावेजों का जलना कहीं ना कहीं नगर पालिका अध्यक्ष को और इस डिपार्टमेंट को शंका के घेरे में खड़ा करता है, क्योंकि पिछले 6 माह से नगर पालिका के अंदर जो है कई फाइलों के रिकॉर्ड हम लोग मांग रहे हैं, जो वो तो नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कई पेमेंट वाले रिकॉर्ड जो है इसमें रहते हैं, भुगतान संबंधी रिकॉर्ड रहते हैं, या भोपाल से जो पेमेंट और इन सब की जानकारी रहती है वो इन कंप्यूटर में रहते हैं। तो ये साजिश के तहत कहीं आग लगाई गई है, ऐसा मुझे अंदेशा है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका अध्यक्ष जो है पिछले 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर 1 लाख रुपए के तक कई भुगतान कर दी, जिसकी फाइलें मेरे द्वारा पिछले 6 माह से मांगी जा रही है। यहाँ तक कि हमने परिषद में भी सवाल लगा के दिया था कि वो फाइलें दिखाई जा रही नहीं दिखाई जा रही है, और पिछले 5 से 7 दिन से मैं कंटिन्यू आ रहा था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आग जो है एक साजिश का हिस्सा है और उसमें कई रिकॉर्ड जल गए। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए, और रिपोर्ट दर्ज करा के इसकी जांच अगर तथ्यात्मक होगी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। इसमें कहीं ना कहीं नगर पालिका OS जो 7:30 बजे तक यहाँ बैठे थे, उनकी भी कहीं ना कहीं शंका के घेरे में है कि वो हमेशा ही इस तरह की बात करते हैं कि ना
कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज इसमें नहीं रहता, लेकिन जबकि कंप्यूटर और लैपटॉप ऐसी चीज़ है जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज के अलावा काम नहीं चल सकता है, क्योंकि शासकीय संपत्ति के कंप्यूटर और लैपटॉप जो है उसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज ही होते हैं। तो ये पूरा मामला जो है संज्ञान में लेकर और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नगरपालिका अध्यक्ष के साथ साथ कुछ अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं और ये पूरा खेल करके आग लगाई गई है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आप विपक्ष में बैठे हैं, आपकी तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं और क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि इसमें सबसे पहले तो इसके ना पुलिस रिपोर्ट दर्ज किया जाए, इसकी पूरी जांच कराई जाए, सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाए, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सीसीटीवी कैमरे में बहुत सारा खुलासा हो सकता है। और इसके अलावा भी ये नगरपालिका के ओएस से पूछा जाए कि उसमें क्या क्या दस्तावेज थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा ये बोलना कि उसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं थे, तो महत्वपूर्ण दस्तावेज कंप्यूटर में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? तो ये सीधा सीधा जब इनकी तरह जो इस तरह का बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं साफ लगता है कि कुछ खेल इसके पीछे है। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर ये नगरपालिका के लोग अगर पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराते तो हम लोग पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे और इसकी जांच की मांग करेंगे, और जिलाधीश महोदय को भी इसके बारे में लिख के देंगे कि इसकी जांच की जाए, और जांच करके जो भी दोषी है इसमें उस पर कार्रवाई की जाए। और मुझे लगता है कि नगरपालिका के अधिकारी नगरपालिका अध्यक्ष के संरक्षण में इसमें दोषी है। अभी तक नगरपालिका अध्यक्ष आई स्पॉट पे ना क्यों? ये बहुत बड़ा विषय है कि नगरपालिका अध्यक्ष जो इस शहर की प्रथम नागरिक है, और इतना बड़ा मामला जब नगरपालिका में के अंदर ही हो गया और वो सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर पूरे में आग लग गई, जिसके अंदर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए, कंप्यूटर 2 लैपटॉप जल गए, उसके बाद भी नगरपालिका अध्यक्ष का नहीं आना कहीं ना कहीं उनको भी संदेह के घेरे में खड़ा करता है। और नगरपालिका उपाध्यक्ष का आना ये साफ साफ जाहिर होता है कि नगरपालिका उपाध्यक्ष तो आई है और नगरपालिका अध्यक्ष नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है, और कुछ ना कुछ इसमें जाँच करनी चाहिए, और जो भी दोषी हो इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि नगरपालिका अध्यक्ष के संरक्षण में कहीं ना कहीं ये आग जो है कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके लगी नहीं हो, लगाई हो, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।